नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ABC कंप्यूटर एजुकेशन, जहां पर हम लोग कंप्यूटर से जुड़ी सारी नॉलेज लेंगे और जितनी भी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है सारी हम लोग A to Z सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से देना चाहते हैं और बेसिक टू हाई लेवल हम लोग अपग्रेड होंगे। तो आज का हमारा पहला जो टॉपिक है उसमें हमने कोशिश की है कि सारी A to Z शॉर्टकट की देने की। तो आइए बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमारा चैनल न्यू है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे A to Z शॉर्टकट की। तो ये आज हम A to Z शॉर्टकट की सीखते हैं विद डेमो, विद प्रैक्टिकल। जैसे कि आपको दिख रहा है कि पहली हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+A, जिसका यूज रहता है सिलेक्ट ऑल, यानी कि आपके पेज पर जितना भी डाटा लिखा हुआ है वो एक बार में पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही हम Ctrl+A की प्रेस कराते हैं तो ये जैसा आपको दिख रहा है कि हमारा पूरा डाटा जितना भी टोटल लिखा हुआ है दोनों पेजेस पर वो पूरा सेव हो चुका है। इसका यूज करके हम लोग एक बार में जितना भी डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं और लेफ्ट क्लिक करने के बाद माउस से हम इसको डीसिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारी शॉर्टकट की आती है Ctrl+B, जिसका यूज रहता है कि किसी भी फॉन्ट को अगर हमें बोल्ड करना है यानी कि हल्का सा मोटा करना है तो हम लोग Ctrl+B शॉर्टकट की का यूज करते हैं। और इसको देखो, इसका हम लोग पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि जैसे हमें इस लाइन को बोल्ड करना है, हल्का सा मोटा करना है तो Ctrl+B प्रेस करना है हमको और ये बोल्ड हो जाएगा। जैसा कि आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये बोल्ड होने के बाद थोड़ा सा मोटा दिखने लगता है और ये हमारा फॉन्ट रिबन में बोल्ड कमांड एक्टिव हो चुकी है। फिर से हमको इसको डीएक्टिवेट करना है तो Ctrl+B ही कर देंगे और ये हमारा अनबोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+C, जिसका यूज ये रहता है कि हमें किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कराना है, यानी कि एक जगह अगर कोई चीज लिखी हुई है उसको बिना दूसरी जगह लिखे हुए हम लोग सेम चीज लिखना चाहते हैं तो हम कॉपी कमांड का यूज कर सकते हैं, जिसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+C। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना होगा सिलेक्ट। जिस भी चीज को हम कॉपी कराना चाहते हैं उसको हमें सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि टू कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट, इसको हम लोग कॉपी कराना चाहते हैं तो हमने इसको सबसे पहले किया सिलेक्ट। फिर हमको करना है Ctrl+C। तो जैसे ही हमने Ctrl+C किया, अब हमको इस जो टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया है वो कहाँ रखना है। जैसे एंटर मार के हम नीचे आते हैं, नेक्स्ट लाइन पर आते हैं तो Ctrl+V से हम इसको पेस्ट करा देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ऊपर लाइन हम लोगों ने लिखी थी सेम वही लाइन हमारी नीचे भी आ चुकी है कॉपी करने के बाद। उसके बाद हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है Ctrl+D टू मेक फॉन्ट डिफॉल्ट, यानी कि इसमें हम लोगों ने जो भी फॉन्ट का साइज वगैरह चेंज किया है या फॉन्ट स्टाइल जो चेंज किया है Ctrl+D प्रेस कराएंगे तो इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और ये बताएगा कि हमारा जो भी फॉन्ट है वो अभी कौन सा एक्टिव है। तो हम लोग नॉर्मल अपना जो भी फॉन्ट यहाँ से चूज करना चाहें वो चूज करा सकते हैं, जो भी हमें लेना हो यहाँ से। जैसे सपोज हम लोग अपना मोस्ट ऑफ एरियल रखते हैं, एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, एरियल राउंड रेक्टेंगल, एम्प्टी बोल्ड, तो हमने एरियल ब्लैक रखा इसको। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो चुका है, बाकी सबसे हमारा डिफरेंट फॉन्ट आ रहा है। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+E। Ctrl+E में ये रहता है कि हमारा जो भी लिखा हुआ है वो पेज के सेंटर में आए। जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है टू अलाइन द टेक्स्ट इन द सेंटर ऑफ द पेज, यानी कि जो भी हम कुछ लिखे हुए हैं उसको लिखने के बाद हम उसको पेज के सेंटर में लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें सबको सिलेक्ट करना होगा और Ctrl+E प्रेस करेंगे तो ये देखो आपको दिख रहा है कि सेंटर में ही हमारा एक्टिव हो चुका है। जैसा कि हम पैराग्राफ 7 में यहाँ पर भी देख सकते हैं सेंटर कमांड जो हमारी दी हुई है। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+F, यानी कि फाइंड कमांड। इसका यूज ये हमारा रहता है कि हम पूरे पैराग्राफ में या पूरी अपनी फाइल में किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो हम फाइंड कमांड का यूज करके इजीली उसको हम देख सकते हैं।
जैसे हमने कंट्रोल प्लस F फाइंड किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा हमारे पास फाइंड के लिए। अब इसमें हमें जो भी ढूंढना है, जैसे सपोज हमें इसमें टेक्स्ट ढूंढना है तो ये बता देगा हमको कि हमारा टेक्स्ट कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए जैसे कि ये बता पा रहा है, टेक्स्ट जितनी जगह भी लिखा होगा हम फाइंड नेक्स्ट पे करने के बाद बार बार हम इसको देख पाएंगे। अब इसके बाद बता रहा है कि अब इसके बाद हमारे पास नहीं है, तो हम वापस आ जाते हैं पेज पर। उसके बाद हमारा रहता है कंट्रोल प्लस G, जो कि हमारी गो टू लाइन की शॉर्टकट की होती है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसमें हमने अभी बहुत सारी लाइनें लिखी हुई हैं, तो लाइनों पे अभी हमारे पास हमें पता नहीं है हम कौन सी लाइन पर हैं, और हमें सडनली लास्ट वाली लाइन पर पहुंचना है, लाइन नंबर 25 या 24 या 15 पर पहुंचना है, और बिना माउस का यूज किए। तो हमें कंट्रोल प्लस G प्रेस करना है, तो ये हमारी लाइन ओपन हो जाएगी। यहाँ से हमें लाइन सेलेक्ट करके इस पे जो भी लाइन पे हमें पहुंचना है वो नंबरिंग डालनी है। जैसे 15 लाइन पे पहुंचना है तो हमारा देखिए आपको ये दिख रहा है कि कर्सर लाइन नंबर 15 पे आ गया है। इसी तरह से फिर हम एक बार देखते हैं, जैसे लाइन नंबर हमें 25 पर पहुंचना है, एंटर मारेंगे तो लाइन नंबर 25 पर हम आ चुके हैं। तो ये यूज रहता है कंट्रोल प्लस G कमांड का। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल प्लस H, यानी कि रिप्लेस कमांड। रिप्लेस कमांड का यूज ये रहता है कि हम लोग किसी भी वर्ड को अगर रिप्लेस करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, परिवर्तित करना चाहते हैं, तो हम लोग कंट्रोल प्लस H का यूज करते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पे अभी टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन इस टेक्स्ट की जगह पे हम लोग कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे कि नेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो हम लोग कंट्रोल प्लस H प्रेस करेंगे, तब एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सबसे ऊपर ये पूछता है फाइंड वर्ड, यानी कि आप किसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम टेक्स्ट लिखेंगे और रिप्लेस विद, यानी कि इसकी जगह पर आप क्या लिखना चाहते हैं। जो भी हमें न्यू वर्ड देना है वो रिप्लेस विद में देना है। जैसे कि हमने टाइप किया नेक्स्ट। अगर हम एक बार में सबको कराना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल कर देंगे, नहीं तो फाइंड करेंगे। ये पूछ रहा है इसको कराना है, अगर कराना है तो रिप्लेस कर देंगे, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, फिर पूछेगा कराना है तो हम रिप्लेस कर देंगे, नहीं कराना है तो हम फाइंड नेक्स्ट कर देंगे। अगर इनको भी कराना है तो यस कर देंगे, और सिर्फ इतना ही रखना है तो इसको हम क्लोज कर देंगे। और हम चाहते हैं कि जितनी जगह भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सब एक बार में रिप्लेस हो जाए और उसकी जगह पर हमारा ये नेक्स्ट लिख कर आ जाए, तो हमें रिप्लेस ऑल कर देना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमें ये नेक्स्ट लिख के दिखने लगा है। ये देखिए यहाँ पर अभी हमारा टेक्स्ट लिखा था सारी जगह पर, ये नेक्स्ट हो चुका है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है कंट्रोल प्लस I टू मेक इटैलिक द सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि जो भी हम लोग लिखे हुए हैं उसको इटैलिक में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि जो हमारा फॉन्ट है उसको हल्का सा तिरछा देखने के लिए हम लोग इटैलिक कमांड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें जिसको भी इटैलिक में देखना है उसको सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद कंट्रोल प्लस I प्रेस करना होगा, और ये देखिए आपको इसमें डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये हमारा थोड़ा सा तिरछा हो चुका है। तो यही कमांड हमारी इटैलिक कमांड कहलाती है। इसका यही इफेक्ट होता है कि जो भी फॉन्ट होता है उसको तिरछा कर देती है हल्का सा। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल प्लस J, यानी कि हम लोग इसमें जो भी लिख रहे हैं ये हमारे अलाइनमेंट में रहते हैं। जैसे हमारे 4 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, उसी का एक अलाइनमेंट है जस्टिफाई अलाइनमेंट, जिसका यूज ये रहता है कि ये जब भी हम लोग कोई पैराग्राफ लिखते हैं या बड़ी फाइल हम लोग कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग नॉर्मली जस्टिफाई करा सकते हैं, यानी कि दोनों साइड फिर हमारा इक्वल ही लिखेगा। जैसा कि ये आपको 4 अलाइनमेंट दिख रहे हैं, कंट्रोल प्लस L, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। तो ये हमारे जस्टिफाई कमांड का यूज रहता है। उसके बाद आती है हमारी कंट्रोल प्लस K की। इसका यूज हमारा रहता है हाइपरलिंक बनाने के लिए। जैसे कि कोई भी फाइल हम जो एक पहले सेव कर चुके हैं और उस फाइल को हम इसी पेज पर लेना चाहते हैं, वो भी एक लिंक के रूप में, तो हम लोग कंट्रोल प्लस की का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस K। तो ये पूछता है कि आपको कौन सी फाइल की लिंक बनानी है, तो हमने फाइल सिलेक्ट की और ओके करना है। तो ये देखिए ये फाइल हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। हमें कंट्रोल के संग हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फाइल हमारी ओपन हो जानी है।
उसके बाद हमारा आता है अलाइन, लेफ्ट अलाइन, यानी कि अभी अभी हमने जो सीखा था कि अगर हमें लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करना है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी मोस्ट ऑफ जो लैंग्वेज है वो लेफ्ट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट होती हैं। वही तरीका है कि हम लोग हमेशा चाहे इंग्लिश लिखें, मैथ लिखें या फिर हिंदी लिखें, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही लिखते हैं। लेकिन सिर्फ एकमात्र ऐसी भाषा है जो हम लोग हिंदुस्तान के अंदर अपनी राइट हैंड साइड से लिखते हैं, और वो भाषा है हमारी उर्दू, जो कि राइट हैंड साइड से लिखकर और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कराती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज Ctrl+L की, यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट। अभी हम लोग इसको लेफ्ट से ही लिखना स्टार्ट करे हुए हैं, जैसे कि अब आपको ये दिख रहा है कि ये राइट साइड से इक्वल दे रहा है, लेकिन हमें इसको लेफ्ट साइड से लगाना है। अभी ये राइट साइड से दे रहा है, तो हमें लेफ्ट पर आना है और ये लेफ्ट अलाइन करना है, जिसके लिए शॉर्टकट की भी हमने बताई है Ctrl+L। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+M, यानी कि न्यू स्लाइड। ये शॉर्टकट की हमारी पावर पॉइंट में यूज होती है न्यू स्लाइड लेने के लिए। उसके बाद आता है हमारा Ctrl+N, ये शॉर्टकट की हमारा न्यू पेज लेने के लिए। अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स खोले हुए हैं, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर खोले हुए हैं, तो उसको हम अगर ये कराना चाहते हैं, न्यू पेज लेना चाहते हैं, तो फिर हम लोग Ctrl+N करेंगे, तो नया पेज ऑटोमेटिक हमारे सामने आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नया पेज हमारे सामने आ चुका है। उसके बाद आता है Ctrl+O, यानी कि अभी जो हमने नया पेज लिया था Ctrl+N से, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और इस पे काम करने के बाद अब हमें सडनली अपनी पुरानी वाली फाइल ओपन करानी है। तो फिर हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए है Ctrl+O। तो ये पूछता है कौन सी फाइल ओपन करानी है, तो जो भी फाइल ओपन करानी है उसको सिलेक्ट कराकर ओपन करना है। तो ये देखिए हमारी फाइल ओपन हो गई है, जो अभी हम काम कर रहे थे। तो ये Ctrl+N होता है और Ctrl+O होता है। उसके बाद आती है हमारी P कमांड, यानी Ctrl+P कमांड, जिसका यूज रहता है प्रिंट द फाइल, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फाइल को हम लोग अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो Ctrl+P करेंगे, तो ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसकी मदद से हम लोग अपना किसी भी पेज को प्रिंट करा सकते हैं, किसी भी फाइल को प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ से हमें अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है। उसके बाद करंट पेज जो भी है, हमें इसकी डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जान लेंगे। उसके बाद फिर हमारा आता है Ctrl+Q, यानी कि हमारा एक टेक्स्ट है, उसको हमें शेप में कन्वर्ट कराना है। तो Ctrl+Q करना है हमें, तो वो हमारा Ctrl+Q का यूज करा देगी। उसके बाद आता है Ctrl+R। Ctrl+R में क्या रहता है, अभी जो हमने ऊपर 4 एलिमेंट सीखे थे, सेम वही रहता है कि अभी हमने लेफ्ट से लिखना स्टार्ट किया था, अब हम इसको राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमें राइट अलाइनमेंट करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि राइट से दोनों साइड, दोनों लाइनें हमारी इक्वल हैं, और लेफ्ट में आते आते ही हमारी छोटी बड़ी रह गई हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग। तो ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। तो ये हमारा जो अभी सीखा वो राइट अलाइनमेंट था, इससे पहले जो सीखा वो लेफ्ट अलाइनमेंट था। उसके बाद आता है हमारा सेव, यानी कि Ctrl+S। अगर हम किसी भी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की हमारे पास है Ctrl+S। तो हमने इसको Ctrl+S कराना है, तो ये हमारे पास एक कमांड ओपन हो जाएगी सेव वाली, Ctrl+T, यानी कि सिलेक्ट इमेज। अगर हम किसी भी इमेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट Ctrl+T कराएंगे, तो हमारी इमेज एक सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारा आता है अंडरलाइन, Ctrl+U, यानी कि किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम लोग लाइन लेना चाहते हैं, यानी कि उसके नीचे हम एक लाइन लगाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है और अंडरलाइन करना है, तो Ctrl+U कर देंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसके नीचे अब एक लाइन आ चुकी है। ये हम लोग हेडिंग्स वगैरह बनाने में भी इसका यूज कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ करते भी हैं। उसके बाद आता है V, यानी कि पेस्ट कमांड, जो हम लोग ने पहले भी यूज की थी, यानी कि जो भी चीज हम लोग कॉपी कराते हैं उसको पेस्ट कराने के लिए हम लोग Ctrl+V की का यूज करते हैं, V कमांड का यूज करते हैं। जैसे सपोज हमने ये वाली लाइन कॉपी की Ctrl+C से, जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ी थी, और हम इसको कहाँ पे पेस्ट कराना चाहते हैं, इसके बाद में सबसे लास्ट में, तो Ctrl+V प्रेस करेंगे तो ये लाइन हमारी आ जाएगी इस जगह पर। तो ये रहता है हमारा Ctrl+V का यूज।
उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, यानी कि इस फाइल को अगर हमें क्लोज कराना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करेंगे तो ये फाइल बंद हो जाएगी, यानी क्लोज हो जाएगी। लेकिन ये फाइल अभी डायरेक्ट क्लोज इसलिए नहीं हुई है क्योंकि ये पूछ रहा है कि ये फाइल आपको सेव करानी है या नहीं करानी, क्योंकि हमने जो भी काम किया है वो अभी सेव नहीं कराया। अगर सेव करानी है तो हम यस कर देंगे, नहीं करानी तो नो, और हमसे ये गलती से हो गया है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारी फाइल सेम ऐसे ही रहेगी, ये क्लोज नहीं होगी। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस एक्स की, जिसका यूज आता है कि हम किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए। इसको हमने सिलेक्ट किया, हम इस लाइन को कट कराना चाहते हैं, यानी कि यहाँ से हटाना चाहते हैं और सबसे लास्ट में लेना चाहते हैं, तो फिर हमको कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करना है। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ से हट चुका है और ये नई जगह पर आ जाएगा कंट्रोल प्लस वी से। तो कट और कॉपी में यही डिफरेंस रहता है कि जब हम कॉपी कराते हैं तो फिर वो दो जगह पे सेम चीज रहती है, और कट में ये रहता है कि वो एक जगह से हट के दूसरी जगह आ जाती है। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई का ये रहता है रीडो, यानी कि एक स्टेप आगे आने के लिए, कि हम एक स्टेप आगे आ सकते हैं, और कंट्रोल प्लस जेड जो कि एक स्टेप पीछे आने के लिए। अगर हमसे कुछ गलत हो जाता है, हम गलती से वो काम कर देते हैं, तो कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करना है, तो वो काम हमारा सही हो जाएगा और वापस आ जाएगा जैसा पहले था। और उसी को जो हमने पहले किया है उसको रिपीट कराने के लिए कंट्रोल प्लस वाई, जिसको हम रीडो भी कहते हैं, जैसे हमने कंट्रोल वाई किया तो ये फिर से वहीं आ गया। तो आज की वीडियो में बस हम आज इतना ही सीखेंगे। बाकी का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है A to Z फुल फॉर्म्स। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।